स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के 300 क्वेश्चन की रिवीजन की क्लास लेके आए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होना चाहिए? तो अध्यापक के एक अच्छे अध्यापक के लिए उसके लिए सबसे मूल्यवान होना चाहिए अपने छात्रों का विश्वास। क्या होना चाहिए? छात्रों का विश्वास होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अध्यापक वह है जो, तो अच्छा अध्यापक कौन सा है? जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। कौन होगा? जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। कौन होगा? जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, तो शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या है? तो इससे क्या होता है? तो इससे होता है लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो आप अपने स्कूल के बाहर किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो आप करेंगे बहुत ही गंभीर होकर उससे व्यवहार करेंगे, मित्र की तरह करेंगे नहीं, अजनबी की भी तरह नहीं करेंगे, उससे बात करना भी नहीं पसंद करेंगे, उससे करेंगे गंभीर रूप से बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक कला भी है, एक क्रिया मात्र भी है और एक तपस्या भी है। तो ये शिक्षण क्या हो जाएगी? तो शिक्षण हो जाएगा एक कौशल है जिसके अंदर ये सारे आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, तो इसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो शिक्षा कब सार्थक होगी? जब पाठ केंद्रित होगी। ये तो गलत हो गया, पाठ केंद्रित होनी नहीं चाहिए। छात्र केंद्रित हो, हाँ ये सही है, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा छात्र केंद्रित होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होना चाहिए? तो ये होना चाहिए शिक्षकों का। किसका होना चाहिए? शिक्षकों का होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? तो ये करते हैं उनके शिष्य। कौन करता है? उनके शिष्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा के ग्रहण करने के बाद नौकरी, ये भी होना चाहिए। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, ये भी होना चाहिए। छात्रों को साक्षर बनाना, ये भी होना चाहिए। यानी कि बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी कि इसके अंदर ये तीनों आ जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बालकों का सर्वांगीण विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो शिक्षा के उद्देश्य को भी होना चाहिए, छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों का योग्यताओं को भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों होने चाहिए। कौन होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, तो एक प्रधानाचार्य को किस प्रकार का होना चाहिए? तो एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए एवं कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके अंदर ये तीनों गुण होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, तो आपके अनुसार शिक्षण पद्धति योजना किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित तो नहीं होनी चाहिए, ना प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं है होनी चाहिए। तो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ये होने चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो शिक्षण की पद्धति किस प्रकार होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें बच्चे रुचि में पढ़ने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, तो एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा है? तो एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। क्या है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ये होता है समाज तथा छात्रों के प्रति। किसके रूप प्रति? समाज तथा छात्रों के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण अंचलों में बच्चों को स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है? तो ग्रामीण अंचलों में बच्चों को स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है स्कूल का नीरस वातावरण। क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, ये तो होगा नहीं। करे स्कूल प्रशासन द्वारा, ये भी गलत बात है। अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, हाँ ये ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर, ये भी गलत बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, तो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ा
पिछड़ों के लिए या बालकों के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के लिए भी है और पिछड़ों के लिए भी है, तो यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। क्या कारण है? उद्देश्यहीन शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा, तो हमें शिक्षा ग्रहण किस लिए करनी चाहिए? तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। शिक्षा ग्रहण करने से व्यक्ति को स्वावलंबी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया? तो किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो ये माना गया है लोकतांत्रिक। कौन सा? लोकतांत्रिक माना गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो ये पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में। किसमें पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, तो प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है? तो वो आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की भी, और योग्यता एवं ज्ञान की। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, तो अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? तो वो आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम की। क्या? निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप सहज तैयार हो जाएंगे। क्या करेंगे? आप सहज तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो इसका हो जाएगा आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे सीखने के अवसर मिलते हैं। ये सही है। व्यक्तित्व का विकास होता है, ये भी सही है। आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए, तो किसी भी विषय को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? तो ये गुण होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति। क्या होना चाहिए? प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, तो विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, ये तो गलत बात है। शरीर को स्पष्ट बनाना, ये भी कुछ हद तक ठीक है। प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, ये भी ठीक है। बालक का सर्वांगीण विकास करना, ये सर्वोत्तम आंसर होगा, क्योंकि इसमें सर्वांगीण लगा तो इसका मतलब पूरा का पूरा विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? तो एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? तो ये है छात्रों में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाती है। क्या? छात्रों में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ा। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, तो शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है? तो छोटे बच्चों को कहानियां सुनाना, तो वो उसमें तो रुचि बोलेंगे नहीं, भाषा भी नहीं पढ़ना सीखेंगे, ना ही सामान्य ज्ञान देना उन्हें अच्छा होगा। उनके लिए सबसे अच्छा होगा खेल के अवसर प्रदान करना। तो शिशु खेल के अवसर जब उन्हें प्रदान होंगे तभी वो रुचि लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है, तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है शिक्षकों को निर्देश। कौन सी है? शिक्षकों को निर्देश। गृह कार्य का अभ्यास, ये गलत है। परीक्षकों का निर्देश, गलत है। प्रकरणों की सूची बहुत से, भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? तो वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। क्या है? शिक्षक छात्र का विषम अनुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो सभी बच्चों की जब एक ही समस्या है तो उनका समाधान हम कैसे करेंगे? पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़ों बच्चों का। तो शिक्षा के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, एक एक करके भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? जब एक ही समस्या है तो उनका समाधान करेंगे सामूहिक ढंग से। किस प्रकार से करेंगे? सामूहिक ढंग से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका अपेक्षित व्यवहार कैसा होगा? तो उसके साथ हमारा व्यवहार होगा एक
मित्र के रूप में। किस प्रकार? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, ये तो गलत। एक आलोचना के रूप में, नहीं, इनमें से कोई नहीं, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते, तो एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या आवश्यक नहीं मानते हैं? तो उसके लिए आवश्यक नहीं मानते केवल दंड देने वाला हो, ये आवश्यक नहीं मानते। केवल दंड देने वाला हो ये आवश्यक नहीं है। वह विषय को रोचक बनाता हो, ये होना चाहिए। इस वह सृजनशील हो, ये भी होना चाहिए। और वह उत्तम वक्त हो, ये भी होना चाहिए। केवल वह दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, तो प्रभावी संप्रेषण कब संभव हो सकता है? तो ये हो सकता है आपके उचित शब्द प्रयोग से, ये नहीं हो सकता है। आपके विस्तृत ज्ञान से भी नहीं हो सकता। जोर से बोलकर तो बिल्कुल नहीं होगा। श्रोता के स्तर को जानकर तभी होगा। जब श्रोता के स्तर को जानेंगे तभी हमारा प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए समाज के ऊपर नहीं, अभिभावकों के ऊपर भी नहीं, धर्म गुरुओं के ऊपर भी नहीं, ये होना चाहिए स्कूल के ऊपर। किसके ऊपर होना चाहिए? नैतिक शिक्षा में स्कूल में ही मिलनी चाहिए। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ देना अपेक्षित नहीं है? तो उनके ऊपर गृह कार्य का बोझ देना अपेक्षित नहीं है। पढ़ने का बोझ होना चाहिए, लिखने का भी, विद्यालय जाने का बोझ भी होना चाहिए, मगर गृह कार्य का ज्यादा बोझ नहीं होना चाहिए। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, तो जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना। कैसा? आत्मसंतोष की भावना महसूस करते हैं। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, तो शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है? तो शिक्षा के माध्यम से होता है छात्र एवं छात्राओं का, ये भी होता है मनुष्य के व्यक्तित्व का भी होता है, आदर्श परिवार का होता है, समाज के सभी वर्ग का भी होता है। तो इसमें सभी आ जाएंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, तो एक अध्यापक के रूप में आप किसको प्राथमिकता देंगे? तो एक अध्यापक के रूप में आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को प्राथमिकता देंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे? तो आप स्वीकार कर लेंगे। क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मालूम हुआ कि आपने प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे उसमें उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, ये गलत है। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। उनसे मिलने स्वयं जाएंगे, हो सकता है। अभिभावक को लिखेंगे, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है, तो शिक्षकों के बीच संघर्ष का दूषित परिणाम क्या होता है? तो ये होता है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। क्या होता है? छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक में कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो ये सराहनीय है शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। क्या है? शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? तो किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी प्लेट होता है, स्लेट होता है? तो ये कहा था प्लेटो ने। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो ये बताए थे हर्बर्ट ने। किसने बताए थे? हर्बर्ट ने बताए थे सीखने के 5 चरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि, कैसा होना चाहिए दंड? उसे होना चाहिए दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। कैसा होना चाहिए? दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो ये खोले गए थे जर्मनी में। कहाँ खोले गए थे? जर्मनी में खोले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है, तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय कौन सा है? तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। क्या करना? वार्तालाप करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ये होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श की, चरित्र की। किसकी? स्वयं अध्यापक के आदर्श के चरित्र की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो कौन सी है? तो वो हो जाएगी भ्रमण विधि। कौन सी विधि? भ्रमण विधि। भ्रमण में बच्चों देख के सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप है, तो क्या है इसके फलस्वरूप? तो बालकों में साक्षरता बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ेगी, देश में साक्षरता बढ़ेगी, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी फ्रोवेल ने। किसने की थी? फ्रोवेल ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि, यह विचार किसका था? तो ये विचार था टीपी नन का। किसका था? टीपी नन का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, तो आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के कौन से स्कूल थे? तो वो थे गुरुकुल। कौन से थे? वो गुरुकुल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान महासमर्थक थे, तो भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे? तो वो थे कार्वे। कौन थे? कार्वे। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो बच्चों का प्रथम अध्यापक होता है उनके माँ बाप। कौन होता है? उनके माँ बाप, क्योंकि बच्चा मातृभाषा अपने घर से ही सीखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का कार्य है, तो शिक्षण का कार्य क्या है? तो शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है? नहीं, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति के वश का नहीं है, ये सही बात है। शिक्षण हर व्यक्ति के वश का नहीं है, सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। ये जरूरी भी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का मुख्य तत्व है, तो सीखने का मुख्य तत्व कौन सा है? तो सीखने का मुख्य तत्व हो जाएगा सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, अनुकूल परिवेश भी मिलना चाहिए और प्रेरणा भी होना चाहिए, कि अंदर से मोटिवेशन भी होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेवी के अनुसार शिक्षा एक है, तो डेवी के अनुसार शिक्षा एक है, तो क्या है डेवी के अनुसार शिक्षा? तो डेवी के अनुसार शिक्षा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल के माध्यम से शिक्षा, तो खेल के माध्यम से शिक्षा क्या सीखी जाती है? कौन सी शिक्षा होती है? तो खेल के माध्यम से शिक्षा होती है मनोवैज्ञानिक शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है? मनोवैज्ञानिक शिक्षा है, खेल के माध्यम से शिक्षा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, तो शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या हो जाएगा? खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, तो ये गलत है। खेल की शिक्षा, ये भी गलत है। सिर्फ खेल की शिक्षा से शिक्षा मिलेगी, क्रियाशीलता पर जोर नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, यानी कि खेल की शिक्षा का विधि का अर्थ हो जाएगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक हो, तो पाठ योजना कब सही बन सकेगी? जब शिक्षक हो। तो शिक्षक कैसा हो? तो तब होना चाहिए उसके छात्रों के पूर्ण ज्ञान का पता होना चाहिए, उसे विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए और शिक्षण सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए कि कैसे कब से क्या क्या पढ़ाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अभ्यास से क्या होता है? तो अभ्यास से क्या होता है? तो अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों से प्रशिक्षण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के आवेगों का दमन करने से समझता है, तो छात्रों के आवेगों के दमन का करने से क्या समझता है? तो ये हो जाएगा उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो ये प्रवर्तक था विलियम्स जेम। कौन था? विलियम्स जेम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो शिक्षण की डाल्टन विधि किसने आरंभ की थी? तो ये आरंभ की थी पार्क हर्स्ट ने। किसने की थी? पार्क हर्स्ट ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्बर्ट को। किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए सबसे उच्चतम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? तो बच्चों के लिए सबसे उच्चतम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह किसने कहा था? तो ये कहा था मेकेन ने। किसने कहा था? ये कहा था मेकेन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, तो कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है? तो ये है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। क्या है? शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावकारी शिक्षण फलन है, तो प्रभावकारी शिक्षण फलन कौन सा है? तो प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। क्या है? स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए उनकी मातृभाषा में। कैसा होना चाहिए? उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ मिलता है? तो संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ मिलता है? तो इनसे लाभ मिलता है ज्ञान में व्यापकता आती। क्या आती है? ज्ञान में व्यापकता आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये उपयुक्त है एल्गोरिदम। कौन सी? एल्गोरिदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है। तो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण कौन सा है? तो उनमें है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता और कुसमायोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं व्यवहार का सही मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? तो ये किया जाता है उसके छात्रों द्वारा। कैसे किया जाता है? उसके छात्रों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। क्या था? धार्मिक संस्कारों का ज्ञान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो ये कार्यक्रम है प्राइमरी स्कूलों के लिए। किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किससे प्राथमिक दी जाती है? तो स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिक दी जाती है? तो ये दी जाती है सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। किसे? सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। तो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? तो आधुनिक अनुशासन के मौलिक दर्शन है स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श। क्या है? स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो वो पसंद करते हैं उसकी निष्पक्षता को। किसे? उसकी निष्पक्षता को पसंद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं हैं। तो अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं हैं तो उन्हें क्या करेंगे? उन्हें सदैव सुनेंगे। क्या करेंगे? उन्हें सदैव सुनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो अध्यापक बनने के बाद आपके विचार के अनुसार अध्यापक के घर में कौन सी वस्तु होनी चाहिए? तो उसके घर में ये पुस्तकालय जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुस्तकालय जरूर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है छात्रों का सतत मूल्यांकन। क्या आवश्यकता है? छात्रों का सतत मूल्यांकन। सतत में कॉन्टिन्यूअस या लगातार मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अनुराग पैदा करना। कैसा होना चाहिए? अनुराग पैदा करना होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे? उसे हम नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उनके साथ व्यवहार करना चाहिए एक मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार? एक मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो ये होना चाहिए उनमें आत्मविश्वास का। किसका होना चाहिए? आत्मविश्वास का होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो ये किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो ये कहा था थॉमसन ने। किसने कहा था? थॉमसन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ समझाते हैं का व्यवहारिक ढंग है। तो कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग कौन सा है? तो वो व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनके वाक्यों में प्रयोग करके बताना और उनका विलोम शब्द भी बताना। तो आप क्या हो जाएगा आंसर इसका? ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा, तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि शिक्षा? तो शिक्षा है सभ्य समाज का लक्षण। क्या है शिक्षा? तो शिक्षा है एक सभ्य समाज का लक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा संस्कृति का परिसंरक्षण ही नहीं करती वरन उसको और क्या करती है? तो इसका आंसर होगा समृद्ध भी बनाती है। क्या करती है? समृद्ध भी बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या बनाना था? तो गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो उनकी बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। क्या था? समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सिगमंड फ्राइड को। किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है? तो शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है? तो इससे छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान किस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए? तो उसे रखना चाहिए पाठ के उद्देश्य पूर्ण को। किसका? पाठ के उद्देश्य पूर्ण का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? तो उनसे पूछेंगे, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित पूछेंगे, फिर उससे पूछेंगे उस पाठ से संबंधित जो समय पढ़ाया जा रहा है, फिर बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित पूछेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो बैरों के लिए शिक्षा व्यवस्था में क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो ये नाम उल्लेखनीय है हेलन केलर का। किसका? हेलन केलर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, किसका कथन है? तो शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, किसका कथन है? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों से किस पर विचार करेंगे? तो एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले किन कदमों में विचार करेंगे? तो करेंगे संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। क्या? संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किस को महत्व दिया जाना चाहिए? तो कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व अधिक दिया जाना चाहिए? तो ये दिया जाना चाहिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हो और ध्वनि प्रदूषण पर भी रोकथाम हो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारगर शिक्षण विधि कुल मिलाकर किसका प्रकार है? तो कारगर शिक्षण विधि कुल मिलाकर किसका प्रकार है? तो ये प्रकार है एक अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। क्या है? अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में यदि विद्यार्थियों की सहायता करती है तो वह है? तो एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है तो वह कौन है? तो वह है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वह क्या करती है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? तो कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। किसका ध्यान रखना चाहिए? छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। तो भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। तो ये हो जाएगा धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। किसके कारण? धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है? तो ये उत्पन्न किया जा सकता है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। कैसे? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? तो अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? तो अध्यापक को महत्व देना चाहिए कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। किस पर? कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है या कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। तो ये आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी ये की सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा शिक्षण प्रकार है। तो अच्छा शिक्षण प्रकार क्या है? तो अच्छा शिक्षण प्रकार है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा। क्या है? शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है, क्योंकि तो प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से क्यों पढ़ाना चाहिए? वो इसलिए पढ़ाना चाहिए ताकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण मिलती रहे और इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में भी सुविधा होती है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? तो इसका आंसर होगा हाँ। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। क्या होगा इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? तो क्या होगा, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि उससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। क्या होगा? उससे से उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शिक्षण एक कला है, ये सही है, शिक्षण एक कला है। शिक्षक जन्मजात होते हैं? नहीं, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। तो ऑप्शन यही हो जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है? हाँ, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा परम धर्म है, क्योंकि तो शिक्षा परम धर्म क्यों है? क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, ये सही बात है। इसे कोई छीन नहीं सकता, ये भी सही बात है। इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही ये बढ़ेगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो स्कूल के समय के बाद अपने खाली समय में अध्यापकों को क्या करना चाहिए? तो उन्हें स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो ये पड़ती है किस बात की? अभिरुचि की भी और सकारात्मक अभिवृत्ति की भी, यानी कि उपरोक्त के दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। तो शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो इसका महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। क्या है? शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम होगा इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। क्या होता है? इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के सफलता का कारण है। तो भारत में प्रौढ़ शिक्षा की असफलता का कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुदेशकों एवं अनुकरणकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिलेखा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव, यानी कि ये तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आप क्या विचार का है? तो स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? तो स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्कूलों में नैतिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? तो एक शिक्षक का अपना पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए? तो एक शिक्षक की पर्सनल लाइफ होनी चाहिए पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, उसे अपनी पद के गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख क्या कारण है? तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है भारत का एक बहुभाषी देश होना। क्या है? भारत का एक बहुभाषी देश होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। तो शिक्षा का माध्यम ऐसी कौन सी भाषा को बनाना चाहिए? तो उसे बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, यानी कि अपनी मातृभाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। क्या? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या है? तो आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या है? तो इससे क्या होगा? इससे साक्षरता बढ़ेगी। क्या होगी? इससे साक्षरता बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए। तो अध्यापक को अपने किस छात्र पर गर्व करना चाहिए? तो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहें। सही है। अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाएं। सही है। अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे। भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। क्या करेंगे? प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार
निर्णय देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि, तो नई नई बातें सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो नई नई बातें सीखने के लिए नए नए पुस्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए, सही है। नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, ये भी सही है। अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है, तो मुझे सबसे अधिक परेशानी कब महसूस होती है, तो ये महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से। किससे? जीवन मूल्यों में गिरावट से महसूस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा दें तो आप क्या करेंगे? यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा दें तो आप क्या करेंगे? प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। क्या करेंगे? प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी हैं सिवाय एक के। तो एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा एक गलत है? तो देखते हैं। जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना, ये सही है। बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, ये भी सही है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। परिवेश की भिन्नता का होना, ये भी सही है कि परिवेश की भिन्नता से भी हो सकता है, कोई किसी माहौल से आया, कोई किसी माहौल से आया है। अध्यापकों के शिक्षण के में कमी, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक सभी को एक समान पढ़ाते हैं, किसी को अलग अलग नहीं पढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण, तो परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण कौन सा है? तो उनका इसका मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना और नैतिक मूल्यों में ह्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षाफल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षाफल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? स्कूल में शिक्षण स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि, तो एक डॉक्टर तथा अध्यापक में क्या समानता है? तो एक डॉक्टर तथा अध्यापक में समानता है, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक अपनाते हैं। तो क्या करते हैं? दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक और अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफी गिरावट आई है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो अध्यापक और अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफी गिरावट आई, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो इसका प्रमुख कारण होगा उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, ये सही है। उनके आचरण की गिरावट, ये भी सही है। उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो, तो किस शिक्षक को वो समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए? तो उसे मिलना चाहिए अपने पद के दायित्व का निर्वहन और ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। क्या? जो अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविकता में समाज सम्मान मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहता है तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? तो यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहता है तो आप अध्यापिका के रूप में क्या करेंगे? तो उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे। क्या करेंगे आप? उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े होकर मिल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण क्या है? तो आजकल के अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण क्या है? तो इसकी कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता। क्या? अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता और अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को करना चाहिए उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनाना चाहिए। उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनाना चाहिए, सही है। छात्रों को सामूहिक साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, सही है। तो छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, तो यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है, तो भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। क्या है? अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, तो स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। किसके लिए? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? तो धर्म के विषय में आपका भी क्या विचार है? तो धर्म के विषय में विचार है यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। क्या है? यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है? तो भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है? तो इसके कारण है देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। क्या? देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, तो एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु क्या हो सकता है? उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मकता सुधार आने नहीं देता। क्या होगा? उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? तो एक अध्यापक के लिए इनमें से कौन सा सबसे कठिन काम हो सकता है? तो अपने शिक्षण को सुधारना, ये तो ज़्यादा कठिन नहीं होगा। सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, ये भी नहीं कठिन होगा। अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, ये भी नहीं कठिन काम होगा। छात्रों को के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, ये सबसे कठिन काम हो सकता है एक अध्यापक के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। तो कभी कभी विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, तो इसका संभावित कारण क्या हो जाएगा? तो इसका संभावित कारण हो जाएगा शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। क्या होगा? शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, ये सही है। कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में रखना न रखना, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकों संगठन का दायित्व तो होना चाहिए, तो अध्यापकों संगठन का दायित्व क्या होना चाहिए? तो उनका दायित्व होना चाहिए शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। क्या? शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद कक्षा में बार बार फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो यदि कोई छात्र अध्यापक के बार बार निरंतर के प्रयास के बावजूद कक्षा में फेल हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। क्या हो सकता है? छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? तो यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक लाता है तो उसे आप क्या कहकर समझाएंगे? तो हो सकता है परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। क्या हो सकती है? परीक्षा में कम अंक मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि, तो शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से क्यों उत्तम है? क्योंकि उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापकों की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। क्या? उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा की संतुष्टि के माध्यम बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। तो स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? तो इसका आधार होना चाहिए छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। क्या? छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो ये नहीं दिया जाता काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है? तो आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है? तो ये लाभप्रद है बच्चों में समानता का विकास होता है। क्या होता है? बच्चों में समानता का विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे? सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। क्या करेंगे? सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार हैं। तो शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा में संबंध में आपके क्या विचार हैं? शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। क्या? शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? तो शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए शिक्षकों की। किसकी होनी चाहिए? शिक्षकों की होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है, तो असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो आपका व्यवहार होना चाहिए सुधारक के रूप में। कैसा होना चाहिए? सुधारक के रूप में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुख हो या सुख हो लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है। तो दुख हो या सुख हो लोगों को रहना चाहिए, तो आपका कैसा मत है? तो होना चाहिए दोनों स्थिति में एक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दोनों स्थिति में एक समान होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा हुए। तो लड़कियों को कितनी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। क्या हो सके? जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, संदर्भ में आपका क्या मत है? तो अच्छे परिवार वाले परिवेश वाले ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, इसके संदर्भ में आपका क्या मत है?
तो अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता? अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब तक की सोची न जाएंगी, युक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उस व्यक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? एक मूर्खतापूर्ण विचार है। क्या है? एक मूर्खतापूर्ण विचार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संदर्भ में आपका क्या विचार है? तो किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना के बनाने में संबंध में आपका क्या विचार है? तो कार्य की सफलता का द्योतक है। क्या है? कार्य की सफलता का द्योतक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को असामाजिक गुण विकसित होता है, आपका विचार है। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होता है, तो इसमें आपका क्या विचार है? बुरी संगत में। किससे होता है? ये बुरी संगत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं, तो जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं, तो जटिल समस्याएं आपको किस प्रकार प्रेरित करती हैं? आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। कैसे? आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं कि? तो विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव होना। क्या हो सकता है? अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो आपको व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? तो किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसके विषय में आपका क्या मत है? तो पारिवारिक परिवेश से होता है। किससे होता है? पारिवारिक परिवेश से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है? तो समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, तो इसमें आप सबका क्या विचार है? परस्पर सहयोग की आकांक्षा। क्या है? परस्पर सहयोग की आकांक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत है? तो अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप किस विचार से सहमत हैं? तो आप लोग बताइए किस विचार से सहमत हैं? क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसे उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है? तो ये तो गलत है। बच्चों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, ये सही हो जाएगा। बच्चों को उनके रुचि के व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने का स्वतंत्रता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, तो आप क्या सोचते हैं? तो न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, तो इस पर आपका क्या मत है? तो न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। क्या है? न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। तो आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसा प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है और उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका क्या विचार होना चाहिए? तो आपका विचार होना चाहिए शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़े, शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़ दें, ये सही है। शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण पालन करे, ये भी सही है। शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाए, भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी और ध्यान मत दो और मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि कोई शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ और उस पर ध्यान मत दो और मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो इस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये प्रभाव पड़ेगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाज दिशाहीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? तो यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, उसे बताएंगे। क्या? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, उसे बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा उनके पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो यदि आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो उन्हें समझाएं कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। क्या करेंगे? उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है, जिससे आपके कार्य बाधित हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसी समय टेलीफोन आ जाता है, तो आप उस समय क्या करेंगे? टेलीफोन नहीं सुनेंगे, ये आंसर गलत हो जाएगा। टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे, ये भी ठीक ठाक है। टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो। रिसीवर नीचे रख देंगे, ये नहीं रख सकते, पता नहीं कब किसका इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है, तो आप क्या करेंगे? यदि आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी गलती पकड़ ले तो आप क्या करेंगे? तो छात्र को चुप रहने तथा बाद में मिलने के लिए कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, ये सही हो जाएगा। उस छात्र को समझाने की कोशिश करेंगे तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार जरूर करेंगे। छात्र को ही गलत साबित कर देते हैं लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेते हैं, ये गलत होगा। सभी बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सही होगा इसका बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? तो अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे, ये गलत होगा। उसके अभिभावक को स्कूल पोशाक बनवाने के लिए कहेंगे, ये गलत होगा। जब वो पहनकर नहीं आ रहा है इसका मतलब उसकी पोशाक बनी हुई है। उसे शारीरिक व आर्थिक दंड देंगे, ये भी गलत होगा। क्या करेंगे? उसे स्कूल पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे, ये सही हो जाएगा। उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी परीक्षा संयुक्त है और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है तो आप क्या करेंगे? तो आपकी परीक्षा संयुक्त में समीप में है तो और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है तो आप क्या करेंगे? तो आप उसे मना करेंगे कि वह उसका समय बर्बाद ना करे। क्या करेंगे? आप उसे मना करेंगे कि उसे समय उसका बर्बाद ना करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेते हैं तो आप क्या करेंगे? जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेते हैं तो इनमें से आप क्या करेंगे? तो उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे कि अनुशासन पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। क्या करेंगे? उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे कि यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों का भंग करता है तो आप क्या करेंगे? तो अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप क्या करेंगे? तो उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे। क्या करेंगे? उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? तो यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे। क्या करेंगे? उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में कोई रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो यदि कोई बच्चा है जिसे स्कूल में जाने में कोई रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उसे समझाकर अपने स्कूल के साथ ले जाएंगे। क्या करेंगे? उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो आप क्या करेंगे? तो यदि कुछ बच्चे हैं जो अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो आप उनमें से क्या करेंगे? तो उन्हें श्रेष्ठ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या करेंगे? उन्हें श्रेष्ठ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थी को सिखाना चाहते, तो अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को आप क्या सिखाना चाहते? सत्य एवं अहिंसा का पालन करना। क्या सिखाना चाहते? सत्य एवं अहिंसा का पालन करना सिखाना चाहते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम में कार्यानुभव को स्थान मिलना चाहिए, संबंध में आपका विचार है। तो पाठ्यक्रम में कार्यानुभव को स्थान मिलना चाहिए, संबंध में आपका क्या विचार है? तो कार्यानुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। क्या होता है? कार्यानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता के रूप में आप बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं? तो माता के रूप में आप बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं? उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे। क्या करेंगे? उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। क्या कहेंगे? रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। क्या है? पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में भ्रष्टाचार फैला है, इस संबंध में आपका क्या मत है? तो शिक्षा में भ्रष्टाचार फैला है, इस संबंध में आपका क्या मत है? तो शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये सही बात है। शिक्षकों को पैसा लेकर अंक बढ़ाने को शिक्षकों का वेतन कम मिलना, ये भी सही है। शिक्षकों को कम वेतन मिलना, ये तो इसी में आ गया, तो यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी क्या धारणा है? तो आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी क्या धारणा है? तो आदर्श शिक्षक वह छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? वह छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका क्या विचार है? तो किसी की व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका क्या विचार है? तो यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है? तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है? तो उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना। क्या? उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? तो आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? तो आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? तो ये है एक चुनौती भरा आनंददायक काम। कैसा है? चुनौती भरा आनंददायक काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना। तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना, तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, ये सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है और भूमि इंडीकरण के कारण उपजीवी परिस्थितियों की मांग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? तो प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? तो ये दिया जाना चाहिए व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्यपुस्तक वस्तु को स्पष्ट करना। व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? तो आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? तो ये हो जाएगा बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, ये सही है। परिवार को संपन्न बनाने के लिए ये आवश्यक है, ये भी सही है। इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऊपर के ये तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, तो इस कथन पर आपकी क्या प्रक्रिया है? यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? तो अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? तो छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। किसमें? छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि? तो बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो बालिका शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। तो क्या बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरकार शिक्षकों की मांगे ना माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो यदि सरकार शिक्षकों की मांगे ना माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो उन्हें करना चाहिए अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि? तो समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है? तो समुदाय अध्यापक से अपेक्षा करता है कि उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो। तो ये सही हो जाएगा। और वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे। तो ये भी सही हो जाएगा। वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान देते। ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऊपर के तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में है। तो जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। तो नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में कैसा है? तो वर्ण व्यवस्था का विरोध है। क्या है ये? वर्ण व्यवस्था का विरोध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं तो आप क्या करेंगे? तो यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं तो आप क्या करेंगे? पसंद नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। क्या करेंगे? पसंद नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? तो अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? तो ये उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती हैं। क्या यह उचित है? इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती हैं। आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय है। तो आपकी दृष्टि में शिक्षण एक कैसा व्यवसाय है? तो आपकी दृष्टि में शिक्षण एक कैसा व्यवसाय है? तो ये एक व्यवसाय है, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। कैसा है? वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? तो शिक्षण में द्रव्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? तो ये है, इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है। कैसा है ये? इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए क्योंकि? तो छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग क्यों नहीं करने देना चाहिए? तो छात्रों को इसलिए नहीं करने देना चाहिए, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। क्या होगा? इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण है। तो भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है, कौन सा कारण है? तो इसका कारण है प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना और योजनाबद्ध शिक्षण का न होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, बी और सी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह? तो बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को करना चाहिए स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आए, ये सही होगा। और बच्चों के नाखून आदि कटे हुए इसे चेक करते रहना चाहिए। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों सही हो जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है। तो बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छे तरीका इनमें से कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ है यह है कि, तो सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से क्या लाभ है? तो उससे लाभ है निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है, ये भी सही है। यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा, ये भी सही। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो बच्चों को स्कूल में टिफिन नहीं ले जाना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए, तो उच्चतम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए क्या चाहिए? तो उच्चतम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह, तो विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य कौन सा है? तो विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वो छात्र हित को सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। कौन सा है? कि वह छात्र हित को सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, तो आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना कहाँ पर की जानी चाहिए? तो ये की जानी चाहिए प्राकृतिक वातावरण में। कहाँ किए जाने चाहिए? प्राकृतिक वातावरण में की जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी वर्ग के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर। किस प्रकार पर? सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को, तो मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को क्या समझता हूँ? कैसा समझता हूँ? तो उसे उचित एवं आवश्यक समझता हूँ। कैसे समझता हूँ? उचित एवं आवश्यक समझता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है, तो अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग कौन होता है? तो ये होता है दैनिक रूप से वाचनालय जाने तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना और छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ए भी सही है और सी भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? तो पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? तो ये डगमगाता है जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। कब डगमगाता है? जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? तो निम्न में से कौन सा एक काम शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? तो ये अनुपयुक्त है कौन सा काम? तो ये अनुपयुक्त है शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। क्या? शिक्षण के महत्व को कम करके कोई उपयुक्त काम करना, उपरोक्त काम करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, ये युक्ति लागू होती है। तो सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, युक्ति लागू होती है। तो ये युक्ति लागू होती है स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से यह युक्ति लागू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। तो शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। तो वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं और कौन सा कारण नहीं होगा? चलिए देखते हैं। समाज सुधार की भावना, ये भी हो सकता है। स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की लालसा, ये भी होगा, ये भी सही है। तो सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि यह आंसर हो जाएगा छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा, ये भी सही हो जाएगा। शिक्षण के व्यवसाय में ए, बी और डी तीनों आते हैं लेकिन सी नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है, तो आजकल स्कूलों में किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो ये अधिक बल दिया जाता है सूचनाओं को रटवाने पर। किस पर अधिक बल दिया जाता है? सूचनाओं को रटवाने पर बल दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है, तो वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप कैसा है? तो उसका स्वरूप है छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है। तो कैसा है? छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? तो शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे? तो उन्हें प्रेरित करेंगे शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। किस प्रकार? शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? तो वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? तो ये है किस प्रकार की शिक्षा? रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। किस प्रकार की? रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो उन्हें उठाना चाहिए विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना आए। कैसा? विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही देनी चाहिए, क्यों? तो प्राथमिक स्तर पर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही देनी चाहिए, ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है? तो महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसलिए महिलाओं को ही 1 से 5 तक शिक्षा देनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते तो आप क्या करेंगे? तो यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते तो आप इस विषय में क्या करेंगे? तो इस विषय में हम करेंगे कम से कम छात्रों के समझ आप उस आदत को आने देंगे। तो क्या करेंगे? कम से कम छात्रों के समझ आप उस आदत को आने देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है तो आप क्या करेंगे? तो यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है तो आप उस स्कूल के लिए क्या करेंगे? तो सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। तो छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का कौन सा तरीका है? तो ये तरीका है परिचर्चा का आयोजन करके, ये सही है। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करके, ये भी सही है। अंताक्षरी का आयोजन करके, तो ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? तो विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? तो विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को करना चाहिए क्या? खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से, तो पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है? तो पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से होता है सामाजिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है और अध्ययन की आदत का विकास होता है। तो ऊपर के उपरोक्त दोनों सही हो जाएंगे। सामाजिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है और अध्ययन की आदत का विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? तो कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? जो विद्यार्थी की रुचि के अनुकूल हो, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल हो वो पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है। अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए? तो अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए? तो अध्यापक की जीवन शैली वो होनी चाहिए सादा जीवन और उच्च विचार के अनुरूप पर। किस पर? सादा जीवन और उच्च विचार के अनुरूप की शैली पर होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? तो माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथों में होना चाहिए? तो ये होना चाहिए किसके हाथों में? ये होना चाहिए चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथों में। किसके? चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथों में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करेंगे? तो यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग करेंगे उसे सहज स्वीकार कर लेंगे। क्या करेंगे? उसे सहज स्वीकार कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या आवश्यक है? तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आवश्यक है अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। क्या? अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? तो आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में क्या सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? जी नहीं, इससे पूरी परीक्षा शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? तो हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका रवैया कैसा होगा? तो हकलाने वाले छात्र के प्रति रवैया उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना होगा। तो उसके साथ कैसा रवैया रखना होगा? तो उसके साथ रवैया रखना होगा, सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए। तो प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए। किसके लिए? छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए खाली होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति। तो बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति क्या है? तो बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है और स्व अध्ययन से बढ़ती है। ये विकसित भी की जाती है और ये स्व अध्ययन से बढ़ती है। ये जन्मजात तो होती नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है। तो स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ये प्रमुख कारण होता है प्रधानाचार्य या प्रबंधक समिति द्वारा पक्षपात। कैसा होता है? प्रधानाचार्य या प्रबंधक द्वारा पक्षपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? तो छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए कहाँ तक? ये होनी चाहिए जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए। कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को करना चाहिए छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो यदि आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है और वह अनुचित कार्य कर रहा है, तो इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? तो इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? तो परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित अनुष्ठान प्रयोग नहीं करने देंगे। क्या करेंगे? परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे, तो आप उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे? तो यदि विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है और छात्र काम करने से कतरा रहे, तो आप उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे? तो उन्हें प्रेरित करेंगे किस प्रकार से? स्वयं कार्य में भाग लेकर उन्हें प्रेरित करेंगे। कैसे करेंगे? स्वयं कार्य में भाग लेकर उन्हें प्रेरित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना को किस प्रकार विकसित करेंगे? कैसे विकसित करेंगे? तो इसे विकसित करेंगे विद्यालय में पाठ्य सहायक सामग्री क्रियाओं का आयोजन करके। कैसे? विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि? तो आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। क्या होता है? छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। तो आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को या हानि को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। क्या आवश्यक है? अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापकों को चाहिए कि वह तो अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को करना चाहिए कारण का पता लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके कारण का पता करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को करना चाहिए शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर्श को प्रदर्शित करना चाहिए, आदर को प्रदर्शित करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है, तो आप इनमें से क्या करेंगे? आप करेंगे इनमें से अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। क्या करेंगे? अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप लोग क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आंशिक रूप से सहमत है। कैसे हैं आप लोग? आंशिक रूप से सहमत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब, तो कक्षा में शांत वातावरण कैसे रह सकता है?
तो कक्षा में शांत वातावरण रह सकता है जब अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। कैसे रह सकता है? जब अध्यापक और छात्रों में परस्पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए, तो अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे नवीनतम बनाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो ये यानी कि तीनों सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे? तो यदि किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जा रहा है तो आप क्या करेंगे? तो छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? छात्र को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब, तो उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में कब आते हैं? तो वो जब आते हैं, वो आते हैं शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। कैसा? शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं, वो तभी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना कैसा है? तो आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना कैसा है? तो ये प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। कैसा है? प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें, तो बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकलांगों की शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्या? क्योंकि विकलांगों की शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। क्यों? तो विकलांगों की भी शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए कि उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। इससे क्या होता है? उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा, तो आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास कैसे और कब होगा? तो ये होगा मानसिक कार्यों द्वारा। कैसे होगा? मानसिक कार्यों द्वारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारी स्वतंत्रता का अर्थ है, तो नारी स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो नारी स्वतंत्रता का अर्थ है स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। क्या? स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब, तो अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को अधिक परेशानी कब होती है? जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। कब होती है? जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं तो यदि आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट नहीं प्रतीत होते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे इनमें से क्या करेंगे? तो आप करेंगे विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है, तो बच्चों की शिक्षा में सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो बच्चों की शिक्षा में सबसे अधिक आवश्यक है तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। क्या हो? बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति, तो किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। कैसा हो व्यक्ति? दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप प्राचार्य हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता तो आप क्या करेंगे? यदि आप प्राचार्य हैं तो विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे इनमें से क्या करेंगे? तो आप उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे। क्या करेंगे? उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे, तो विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है? तो इससे होता है विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदतों का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन का कायम रहेगा। तो क्या होगा? विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा। तो उपरोक्त सभी बातें सही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते, प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? तो विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते तो प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? तो प्रधानाचार्य के रूप में आप करेंगे प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके लिए हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? तो आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? तो इसके हानिकारक के संबंध में राय है, छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती, क्या हो जाती है? छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी निम्न में से किन कर्मों में? तो मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी, तो ये निम्न में से किन कर्मों में होगा? तो ये कर्मों में होगा कौन से? तो ये हो जाएगा बागवानी करना, घर की सजावट करना या पत्रिकाएं पढ़ना। किसमें? बागवानी करना, घर की सजावट करना या पत्रिकाएं पढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें निम्न गुण हो, तो वह कौन सा छात्र समूह है जो अच्छा लगता है और उसमें कौन से गुण हो? तो वो छात्र समूह हो जाएगा जिसमें सेवा, आदर, परिश्रमी हो। कौन सा समूह हो? जो सेवा, आदर और परिश्रमी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए, तो एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को आदर्श मानना चाहिए, तो एक विद्यार्थी को अपने किस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए? तो वो अध्यापक होना चाहिए कैसा? तो वो होना चाहिए वही करता है जो कहता हो। कैसा होना चाहिए? जो वही कहता हो, करता हो जो कहता हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है, तो विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण क्या है? तो विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। क्या? अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनाने का होता है, इसके बारे में आपका मत है? तो प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, तो इसके बारे में आपका क्या मत है? तो इसके बारे में मत हो जाएगा असंतता सही है। क्या है? असंतता सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? तो समय चक्र में विषय के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? तो समय चक्र में विषयों के वितरण का आधार होना चाहिए विषयों की कठिनाई के आधार पर। कैसा? विषयों की कठिनाई के आधार पर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि? तो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है। क्या? शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है? तो छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? तो छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने के लिए ये उपयोगी है कौन सा? तो ये उपयोगी है शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना। क्या है उपयोगी? शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार हैं, तो छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके क्या विचार हैं? तो छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण के विचार में राय है, तो ये हो जाएगा छात्रों में सेवा का भावना का विकास होता है, छात्रों में कम खर्च करने की आदत का विकास होता है, छात्रों में सच बोलने की क्षमता का विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे? तो विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप विद्यालय में क्या करना चाहेंगे? तो आप करना चाहेंगे छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकास करेंगे। क्या करेंगे आप? छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक न बने, इसके आप इस संदर्भ में क्या राय है? तो जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक न बने, आपकी इस संदर्भ में क्या राय है? तो आपकी इस संदर्भ में क्या राय हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ये बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो क्या होगा? तो ये होगा क्या होगा? तो ये होगा बेरोजगारी में कमी होगी। क्या होगा? बेरोजगारी में कमी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी शिक्षकों को निर्देश। क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी शिक्षकों को निर्देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि? तो छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? तो छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। क्या होगा? उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे तो शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करता रहना चाहिए, जिससे कि वह तो क्या हो सके, तो जिससे कि वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। क्या कर सके, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, तो छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए, तो छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु करना चाहिए, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब वो कैसा हो, तो कोई भी देश बड़ा तभी माना जाएगा जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हों। कैसे हों, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं, तो अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करेंगे, तो यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो आप कोई मेरी बुराई के करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। क्या करेंगे, कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं, तो जब आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो आप किस विषय पर अधिक सोचते हैं, तो जब आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो आप सोचते हैं किस विषय पर, कार्य की प्रकृति एवं योजना पर। किस विषय पर, कार्य की प्रकृति एवं योजना पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं, तो सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं, तो सच्चे मार्ग पर चलने के लिए सभी अच्छे व्यक्तियों का अनुसरण करते हैं। किसका अनुसरण करते हैं, सभी अच्छे व्यक्तियों का अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहां आप शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे। क्या करेंगे आप, वहां शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप ऐसा सोचते हैं कि लगता है सारे ऑप्शन गलत आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार है कि, तो बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, तो इसमें आपका विचार है कि, तो कैसा विचार है, तो कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती हैं। क्या करती हैं, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करते हैं। तो आप लोगों को रिवीजन की क्लास कैसी लगी, अगर रिवीजन की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।